Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is combustion. Combustion means the burning of something, means किसी चीज़ का जलना, उसे हम combustion बोलते हैं. So let's get started. When wood or coal is burned, जब wood या फिर कोयला लकड़ी जब जलते हैं, so we absorb that the heat and light is involved. तब देखते हैं कि उसमें heat and light शामिल रहता है. The process of burning of substance in the presence of oxygen to produce heat and light is known as combustion. किसी चीज़ का बढ़ना और ऑक्सीजन की उपस्थिति में to produce heat and light, तो उसे हम बोलते हैं combustion. It is an exothermic reaction. ये एक exothermic reaction है. The material which catch fire easily in the presence of oxygens are called combustible substance. जो मटेरियल्स में आग बहुत जल्दी लग जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उन्हें हम बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स. लाइक पेपर, वुड, पेट्रोल. तो इनमें आग जल्दी लग जाता है, तो इन्हें हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. नाउ सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न ईजिली आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स. कोई चीज़ में जब आग जल्दी नहीं लगता है, बहुत टाइम लेता है आग जलने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स लाइक आयरन, ग्लास. इन्हें टाइम लगता है जलने के लिए. द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन. जो द एयर और ऑक्सीजन जो कि जलने के लिए हेल्प करता है कंबशन को, उन्हें हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशंस. एंड केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन. और जो केमिकल रिएक्शन होता है जो टुक प्लेस करता है और रिलीज करता है एनर्जी, उन्हें हम बोलते हैं कंबस्टल. सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक वुड, आयरन, पेपर, पेट्रोल, ग्लास. ये सारे क्या है हमारे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज और मटेरियल्स हैं. आयरन एंड ग्लास इसमें हमारा नॉन कंबस्टिबल ग्लासेस हैं, सब्सटेंसेस. एंड पेपर, वुड एंड पेट्रोल हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशंस. कंबशन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि नेसेसरी मीन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. देयर आर 3 कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर कंबशन. उनके 3 कंडीशंस होते हैं कंबशन के लिए दैट आर इम्पॉर्टेंट. इज फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना वहाँ पर. सपोर्टर ऑफ कंबशन. सपोर्टर ऑफ कंबशन मीन्स जो कंबशन को हेल्प करते हैं लाइक एयर एंड ऑक्सीजन. एंड अटेनमेंट ऑफ इग्नियस टेम्परेचर मीन्स इग्नियस टेम्परेचर का हाई होना. दिस एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन. एयर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कंबशन के लिए. इफ़ यू लाइट अप अ कैंडल एंड कवर इट विथ अ ग्लास जार, it stops burning after some times. This happens because no air is available for combustion. एक कैंडल को लेंगे और हम उसको जला देंगे. अगर हम उसके ऊपर अब जार लगाएंगे कि थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या होगा कि वो जलना बंद हो जाएगा. इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एयर अवेलेबल नहीं है. सो कंबशन का प्रोसेस क्या होगा, नहीं होगा. सो हियर presence of combustible substance is also required for combustion. Combustible substance का भी होना वहाँ पर important है. It is required for combustion. Now, the temperature at which a particular substance start burning in the presence of air is called igneous temperature. जो temperature जिस पे हमारा कोई भी जो substance है वो जलना शुरू हुआ है, उस temperature को हम लोग बोलते हैं igneous temperature. Hence, these 3 conditions are stated above are necessary for combustions. So ये जो हमारे 3 states हैं वो important है combustion के लिए. Some substances have very low igneous temperature. कुछ substances होते हैं जिनका igneous temperature बहुत low होता है. These are called unflammable substances. इनको हम लोग बोलते हैं unflammable substances. Example petrol, LPG, etc. इनके examples हैं petrol, LPG and etc. Now types of combustion. Combustion is mainly of 4 types. इनके 4 types होते हैं. First is slow combustion, rapid combustion, spontaneous combustion, and one more is exponential combustion. First is slow combustion. If combustion take place very slow at a low temperature is called slow combustion. जब कोई चीज़ मतलब जो combustion होता है वो बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट होता है और बहुत ही लो टेम्परेचर में, सो उन्हें हम बोलते हैं स्लो कंबशन. किसी चीज़ को बहुत धीरे आग लगना, ये भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन आर फ्यू एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन. लाइक हमारे पेट में खाने को पचने वाला चीज़ें, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब एग्जाम्पल किसके हमारे स्लो कंबशन के. नाउ सेकेंड इज रैपिड कंबशन.
When a substance burns rapidly and produce large amount of heat and light, it is called रैपिड कम्बशन। जब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी और तुरंत में जल जाती है एंड बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती है, सो उसे हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन। बर्निंग ऑफ मैचस्टिक एंड एलपीजी आर फ्यू एग्जांपल ऑफ रैपिड कम्बशन। मैचस्टिक का जलना एंड एलपीजी का जलना, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रैपिड कम्बशन। दे हैव लोअर इग्नियस टेम्परेचर, इनके जो इग्नियस टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है। Now third is spontaneous combustion. When a material suddenly bursts into flames without application or apparent cause, it is called spontaneous combustion. कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सब्सटेंस अचानक से जल जाती है कोई भी एप्लीकेशन के बिना और apparent cause के बिना, सो उन्हें हम बोलते हैं spontaneous combustion. फॉर एग्जाम्पल हमारा सोडियम बर्स्ट, हवा में जब सोडियम बर्स्ट करता है इन अ टाइप ऑफ कम्बशन, नो एक्सटर्नल इग्नियस इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल इग्नियस नहीं रिक्वायर्ड है। फोर्थ इज एक्सप्लोजन। When a mixture of combustible material and air completely burns in a very short period of time in a closed space to produce large amount of sound, light and heat energy is called explosion. जब combustible materials अचानक से जब जलते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी जल जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा साउंड, लाइट एंड हीट क्रिएट करते हैं, सो उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, बॉम्ब्स एक्सेट्रा, ठीक है। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फायर क्रैकर, ये अचानक से जलते हैं बहुत ज़्यादा साउंड एंड लाइक लाइट क्रिएट करते हैं, सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लोजन। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कम्बशन, ठीक है। When a combustible substance burns completely in the presence of oxygen and gives us carbon dioxide is formed, the combustion is called complete combustion. सो जब कोई भी हमारा सब्सटेंस या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस एकदम अच्छी तरह से कम्प्लीटली जल जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सो उसको उस कम्बशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कम्बशन। फॉर कंप्लीट कम्बशन इट टेक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या रहता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, एंड मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, इनकम्प्लीट कम्बशन टेक्स प्लेस व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन अ सफिशिएंट अमाउंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और उसी तरह इनकम्प्लीट कम्बशन में क्या होगा कि वो चीज़ें सेम होंगी पर वो क्या रहेगा, अनअवेलेबल, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। In this combustion, a substance does not burn completely and produce carbon monoxide gas. और इस टाइम पे इस कम्बशन में कि जो हमारा मटेरियल है वो पूरी कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, मीन्स अच्छे से नहीं जलता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो इसका हमारा क्वेश्चन है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये क्या देगा हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन। Common fuels contain large percent of carbon due to incomplete combustion. तो जो कॉमन फ्यूल्स होते हैं उनमें लार्ज परसेंटेज होते हैं कार्बन के, क्यों, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ रहता है। नाउ सेकेंड इज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन द अनबर्न carbon passes into atmosphere in the form of soot. This pollutes the carbon atmosphere. जब इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं सूत बन के, एंड वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को हमारे पल्यूट करते हैं। नाउ थर्ड इज ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन कार्बन मोनोऑक्साइड CO and sulfuric dioxide CO2 are formed. These gases are highly poisonous. ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन, जब इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा होता है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO2 एंड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड मीन्स SO2 फॉर्म होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैसेस होते हैं। Topic is finished about the combustion. I hope you all have understand it well. If you understand it, please like and subscribe my channel. Thank you.